नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 की जो हमारे पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान की जो पुस्तक है उसका अध्ययन करेंगे। उसका जो प्रथम अध्याय है उसका हम अध्ययन करेंगे। अब से पहले जो वीडियो हमने बनाए हैं, पहले के वीडियो में हमने कक्षा 6 की इतिहास की जो पुस्तक है उसके 5 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है ना। और उनके नोट्स अपने पास उपलब्ध हैं। जिसको भी नोट्स चाहिए वो विद्यालय में आकर के संपर्क करें और अपने 5 चैप्टरों के नोट्स प्राप्त करें। मुख्य बिंदुओं के रूप में नोट्स बनाए गए हैं, है ना। तो आज हम कक्षा 6 की जो पॉलिटिकल साइंस की एक तरह से जिसको राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं उसकी जो पुस्तक है उसका आज हम प्रथम अध्याय है उसको देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में एक पुस्तक हमारी जो ज्योग्राफी एक तरह से भूगोल की जो पुस्तक रह जाएगी उसका हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहला अध्याय। ये देखिए, विविधता की समझ, यानी विविधता विभिन्नता एक तरह से उसकी समझ हमको कैसे ज्ञान कैसे होना है। देखिए, अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, यानी चारों तरफ अपनी कक्षा में देखिए क्या कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता हो या दिखती हो। यानी कक्षा में आपको देखना है, जो अपने साथी बैठे हैं छात्र, उनमें देखना है कि क्या आपके जैसा या आपके जैसी कोई उनमें दिखती है। इस पाठ में आप पढ़ेंगी कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं, यानी विविधताएं होती हैं, असमानताएं होती हैं, वो भी कई मामलों में, यानी कई तरह से, है ना। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। यानी केवल रंग रूप भाषा और शक्ल ही नहीं, उनके क्षेत्र भी अलग अलग हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। यानी लेखक का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति की एक तरह से दूसरे व्यक्ति से एक तरह से सारी समानताएं नहीं मिल सकती, उसमें काफ़ी विभिन्नताएं हमको प्राप्त होती हैं, विभिन्नताएं मिलती हैं। इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। ये विभिन्नताएं हम देखिए धर्म की, रहन सहन की, खान पान की, भाषा की, त्योहारों की, इन्हीं की वजह से भारत जो देश है उसमें विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह से बेहतर बनाती है। भारत की इन विविधताओं वाला देश कैसे बना। भारत जो है इतनी विविधताओं वाला, है ना, विभिन्नताओं वाला देश और असमानताओं वाला देश किस प्रकार बना। अनेकता में भी एकता हमारे भारत में विद्यमान है। क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं। चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। तो हम इस पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। देखिए, आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं, ठीक है। खाली बक्से में अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य चित्रों जैसा है। यानी देखिए, आपकी जो उम्र के जो बच्चे हैं उन्होंने चित्र बनाए हैं अलग अलग। देखिए, 3 बच्चे हैं और तीनों ने चित्र बनाए हैं। तो लेखक कह रहा है कि आपको भी इसमें चित्र बनाना है और हमें देखना है कि वो चित्र इन चित्रों से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। क्या आपका चित्र अन्य चित्रों जैसा ही है, यानी हमको देखना है कि उनमें समानता है या नहीं है। हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, यानी बिल्कुल ही अलग हो जाए, जैसे कि इन ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। और हो सकता है आपके द्वारा बनाया हुआ चित्र भी इनसे नहीं मिले, ठीक है। ऐसा इसलिए कि हम सब का चित्रकारी करने का अपना अपना तरीका होता है। यानी जो चित्र बनाने का जो फार्मूला है, तरीका है, वो अपना अपना अलग अलग होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है। यानी विविधताएं हमारे यहाँ पर विद्यमान हैं, ठीक है। देखते हैं
अपनी अध्यापिका की सहायता से, यानी कुछ ये देखिए यहाँ पर दिए गए हैं प्रश्न के रूप में, अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। बाहर जाते समय मैं पहनना पसंद करती हूँ, यानी घर से बाहर जाते समय मैं क्या पहनना पसंद करती हूँ। इसमें अपनी अपनी पसंद लिखनी है। हो सकता है कोई सलवार कमीज़ पहनना पसंद करता हो, कोई पैंट शर्ट पहनना पसंद करता हो, ठीक है। तो अलग अलग पसंद होती है। मैं घर में मैं बात करती हूँ, यानी किस भाषा में किस तरह बात करती हूँ। मेरा पसंदीदा खेल क्या है, यानी खेल भी अलग अलग हो सकते हैं। मुझे के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। हो सकता है कोई गीतों की किताब पढ़े, कोई कहानियों की किताब पढ़े, कोई इतिहास की किताब पढ़े। तो ये भिन्नताएं हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। देखिए आगे क्या है इसमें, अपनी अध्यापिका की सहायता से या अध्यापक की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। यानी ये जो बताया गया है इसमें हमको देखना है कि आपके जैसे सवाल के जो जवाब हैं और कितनों के समान मिले हैं, ठीक है। क्या कक्षा में कोई ऐसा साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है, यानी एक समान दोनों के उत्तर हमको प्राप्त हुए हैं। शायद नहीं हो सकता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाब में से मिलते जुलते होंगे। कुछ सवाल एक दूसरे के मिल सकते हैं। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है। आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं। इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल हैं। यानी ये यहाँ पर बताया गया है कि कुछ तो समानताएं हमें मिल जाती हैं, लेकिन कुछ समानताएं हमें नहीं मिल पाती और वो असमानताएं विद्यमान रहती हैं। देखिए दोस्ती करना, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है। यानी दोस्ती करने का जब बात आती है तो हम दोस्ती ऐसे व्यक्ति से या अपने बराबर वाले से करते हैं जो उसकी जो आदतें हैं वो हमारे समान हो, है ना, किसी भी रूप में। आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न हो, यानी जो हमसे भिन्न है हम उससे दोस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें, ठीक है। मैंने एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्ला कर सुनाता रहता। यानी अखबार बेचने वाले लड़के का चित्रण किया गया है। वो एक चौराहे पर खड़ा होकर के अखबार बेचता था और जब मैं वहाँ से गुजरता, लेखक कह रहा है, जब मैं वहाँ से गुजरता तो मैं उसको देखता और अंग्रेजी का अखबार वो हाथ में लिए होता और उसको लहराते हुए मेरे पीछे भागता और अखबार लेने की विनती करता। उस दिन की सुर्खियों को, यानी उस दिन की जो मुख्य खबर होती थी अखबार में प्रकाशित, उनको हिंदी और अंग्रेजी में मिले जुले शब्दों में चिल्ला करके आवाज़ लगा करके सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। यानी मैं थोड़ा रुक गया साइकिल रोक करके और उससे पूछा कि आपके पास हिंदी का अखबार है या नहीं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, ठीक है। उसने पूछा मतलब आपको हिंदी आती है। उसने पूछा मेरे से कि क्या आपको हिंदी आती है। बिल्कुल, मैंने कहा बिल्कुल। मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा, मैंने उससे अखबार ले लिया, पैसे दिए और मैंने कहा हाँ मेरे को बिल्कुल हिंदी आती है। क्यों, तुमने क्या सोचा। उसने मेरे से पूछा कि आपने इस बारे में क्या सोचा। वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज़ हैं, यानी देखने में तो आप बड़े अंग्रेज़ लगते हैं। वह बोला मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। यानी उसने कहा कि आप मुझको देखने में तो ऐसा लगते हो अंग्रेज़, यानी अंग्रेजी भाषा के जानकार हो, लेकिन मुझे अब ज्ञात हुआ कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। लेखक ने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, यानी एक तरह से उतावला सा होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है, यानी मुझे हिंदी का अच्छा ज्ञान है, ठीक है। सब्जेक्ट उसने पूछा, अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। उसने, जब मैंने बोला कि मैंने अन्य सब्जेक्टों के साथ हिंदी पढ़ी है तो वो उसने पूछा सब्जेक्ट उसने पूछा, अब जो कभी स्कूल नहीं गया
यानी वो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया, तो उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट यानी विषय, ठीक है। वह कुछ होता है, मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ी ने हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। यानी लाल बत्ती हो रही थी उस समय जब मैं रुक रहा था, अचानक से बत्ती हरी हो गई और पीछे की जो मेरे पीछे जो गाड़ियाँ लग रही थी उन्होंने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, ठीक है। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया और मैं वहाँ उस बच्चे को उसी स्थान पर छोड़कर आगे बढ़ गया, ठीक है। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था, वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते उसने कहा, भैया आपका अखबार, ठीक है। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। यानी दूसरे दिन भी उसने वही सवाल लेखक से किया कि भैया आप बताइए कि अब सब्जेक्ट क्या चीज़ है। और इस अंग्रेजी के ये जो शब्द है सब्जेक्ट, इसको सुन करके वो जो उसकी ज़बान पर मेरे को अजीब सा लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, ठीक है, उस अर्थ में उसका प्रयोग कर रहा है। ओह यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। उसने कहा कि अच्छा ये कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, ठीक है। मैंने कहा, उसके बाद चूँकि बत्ती लाल हो गई थी तो मैंने पूछा तुम कभी स्कूल गए हो। उसने कहा कभी नहीं। उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया। यानी मैं इतना बड़ा था, उसने बताया थोड़ा ना इशारा करके, तभी से मैंने ये अखबार का काम शुरू कर दिया, ठीक है। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा, ठीक है। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। मैंने पूछा अभी तुम्हारी माँ कहाँ है। मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसके पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक शोरगुल में डूब गए। यानी उसने कहा कि मेरी माँ कहाँ पर है, मेरठ में, ठीक है। और वो जब ट्रैफिक का आवाज़ शोरगुल हुआ तो वो बाकी उसकी आवाज़ उसमें दब गई, ठीक है। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है ना, ये पढ़ लिया अपन ने। शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। यानी अगले दिन फिर वही क्रम जब मेरे को मिला तो मैंने उससे पूछा तो उसने अपना नाम समीर बताया, है ना, आपका नाम। और उसने आज से थोड़ा अचंभे से, थोड़ा एक तरह से मेरे से नाम पूछा कि आपका नाम क्या है। तो यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, यानी मेरा नाम उसके नाम से मिल गया, ठीक है। मैंने बताया क्या। उसकी आंखें एकदम से चमक उठी जब उसने अपना मेरा भी नाम समीर सुना तो उसने कहा क्या। और उसकी जो आंखें थी एक तरफ चमक से चमक उठी, वो खुश हो गया, ठीक है। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कहा हाँ, तुम्हें पता है समीर का अर्थ हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो न, हनुमान। यानी पवन पुत्र किसको कहा जाता है, हनुमान को। समीर का एक अर्थ होता है पवन का पर्यायवाची क्या है, समीर, ठीक है। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो, यानी एक आप समीर हो गए और एक मैं समीर होगा। कितने समीर हो गए, दो, ठीक है। उसने खूब खुश होते हुए कहा हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ मिलाओ समीर दो, यानी हाथ मिलाने के लिए कहा। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया, ठीक है। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था पर उसके हाथ की गर्माहट अब भी महसूस कर रहा था, ठीक है। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ी हो गई। उसने कहा वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर मैंने शुरू किया ये था, मैं मुस्लिम समीर हूँ। वह बोल पड़ा और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। यानी जब मैं अगले दिन वहाँ से गुजरा तो जो मुस्कान उसके चेहरे पर होती है वो मुस्कान आज गायब थी। यानी वो मुस्कान उसके चेहरे पर मुझे नहीं दिखाई दी। और मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि मेरठ में बड़ी गड़बड़ी हो गई है, क्योंकि मेरठ में उसका परिवार रहता था। उसने कहा वहाँ दंगे में बहुत सारे लोग मारे गए, यानी मेरठ में दंगा हो गया और बहुत सारे लोग वहाँ मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा, यानी उसके हाथ में जो अखबार था उसकी जो मुख्य खबर थी मैंने उसको देखा, ठीक है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे, यानी एक तरह से
संप्रदाय को लेकर के दंगे हुए हैं, लेकिन समीर मैंने शुरू ही किया था, मैं मुस्लिम समीर हूँ। मैंने उससे कहा समीर, लेकिन मैं तो ये शुरू ही कर रहा था, लेकिन वो बोल पड़ा कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। इससे ये जाहिर होता कि वो जो लड़का था कौन था, मुस्लिम। ठीक है, वह बोल पड़ा और मेरे सभी लोग कहाँ पर हैं, मेरठ में। उसकी आंखें भर आई, यानी आंखों में आंसू आ गए। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई, यानी मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा सांत्वना देने के लिए, लेकिन उसने अपनी नज़रें हैं वो ऊपर नहीं की। ठीक है, समीर एक और समीर दो में कोई 3 अंतर लिखिए। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनाने से रोक पाए? यानी देखिए यहाँ पर समीर, नाम दोनों के समीर हैं, लेकिन उन्होंने एक तरह से शिक्षा को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के और भी कुछ बहुत सारे परिवर्तन हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं, विभिन्नताएं हमको दिखाई देती हैं। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। ये वही क्रम, जब मैं अगले दिन साइकिल से चौराहे से गुजरा तो वो वहाँ पर नहीं था, न उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी, यानी वो कभी उसके बाद वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। ठीक है, अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया, यानी वो समीर जो था वो कहाँ चला गया, किसी अखबार ने मुझे ये सूचना नहीं दी। ठीक है, पोयली सेनगुप्ता की कहानी द लॉयट्स चैंड पर आधारित, यानी ये जो कहानी है ये किस पर आधारित है, एक पुस्तक है किसकी, पोयली सेनगुप्ता की कहानी है ना, उस पर ये पुस्तक पर आधारित कहानी है। ठीक है, जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है, यानी क्या बोलता है, हिंदी। यानी उन दोनों की भाषाएं अलग अलग है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। ठीक है, समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग हैं। जहाँ समीर एक हिंदू है, वहीं समीर 2 क्या है, मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे, है ना। दोस्ती क्यों हुई, क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएँ विविधता के पहलू हैं, यानी ये बहुत सारी विविधताएँ जो हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग अलग हैं, यानी उनमें काफ़ी विभिन्नताएं हमको देखने को मिलती हैं। देखिए, उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर 1 और समीर 2 मनाते हों। समीर 1 यानी हिंदुओं के और मुसलमानों के त्यौहार भी अलग अलग होते हैं, ये लेखक यहाँ पर प्रदर्शित करना चाहता है। क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकते हैं जब आपने उससे दोस्ती की जो आपसे बहुत अलग हो? इसका वर्णन कहानी के रूप में कीजिए, यानी धर्म, संप्रदाय, भाषा, वेशभूषा के आधार पर जो आपसे भिन्न है, क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती की है? अगर दोस्ती की है तो उसका वर्णन यहाँ पर हमको करना है। देखिए, उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। ये भी देखिए एक विविधता ही है, भिन्नता ही है ना। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। उसने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, ये फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। ठीक है, ये विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। इसको हम विविधता नहीं कह सकते, ये क्या है, एक तरह से भेदभाव हम जिसको कह सकते हैं। ठीक है, गैर बराबरी का मतलब है कुछ लोगों के पास नए अवसर हैं और न ही ज़मीन या पैसे। ये भेदभाव हो गए, तरह से समाज में असमानता हो गई। ठीक है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं, यानी काम के आधार पर समाज का विभाजन किया गया। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे, यानी एक तरह से जन्म के आधार पर जाति का निश्चय एक तरह से किया जाता था। ठीक है, उदाहरण के लिए देखते हैं, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती थी, यानी जन्म के आधार पर एक तरह से जाति का निर्धारण करना। ठीक है,
अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हारी ही होती और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पैसा भी नहीं बदल सकता था। यानी जो जाति का जो पैसा होता है, कार्य होता है, वो जाति उसी को करती है। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई, यानी समाज में गैर बराबरी, असमानताएं पैदा हो गई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसी अध्याय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।